नमस्कार दोस्तों। अंडर स्टॉक 50 में आपका स्वागत है। अंडर स्टॉक यूएस 50 की अगर बात करें तो इसमें हम 50 रुपए से कम वाले स्टॉक को कवर करते हैं। ऐसे में जो सबसे अभी हॉट स्टॉक बना हुआ है, लगातार गिरावट देखने को मिला। देखिए दोस्तों, आज के दिन तो स्टॉक में तेजी देखने को मिली, लेकिन क्या ये तेजी अपने किसी काम की है? किसी ने 50 रुपए पे, 40 रुपए पे, 30 रुपए बाई किया होगा तो क्या उसके काम की है? नहीं दोस्तों, उससे तो प्राइस नीचे ही चल रहा है। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी देखा है तो इतना कुछ खास नहीं, आधा परसेंट के आसपास तेजी देखने को मिली। हालांकि प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में तेजी देखने को मिलता है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि 60% ये अपन कंपनी डाउन है, तो क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है हम उसको डिस्कस करें, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो ये चैनल थोड़ा सा रिस्की है। 50 रुपए से कम वाली जो कंपनियां आपको मिल रही है, ऐसा नहीं कि रातों रात जो है कि 500 की हो जाएगी या साल 6 महीने में 500 की हो जाएगी। उसमें रिस्क भी है। 50 की कंपनी जो है कि आपको 25 रुपए पे भी आती हुई दिखेगी। मतलब पैसा बनने के कम चांस है और डूबने के ज्यादा से ज्यादा। तो इसको आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर डिसीजन ले सकते हैं। हम आगे यूको बैंक के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखा है तो आज के दिन एक पर आधा परसेंट के आसपास स्टॉक में तेजी देख रहे हो, लेकिन अगर निचले लेवल से आप डिस्कस करेंगे तो आज के दिन लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में 2% स्टॉक में तेजी देखने को। लोग कहेंगे कि आप तो कह रहे हो गिरावट, तो दोस्तों एक्चुअल स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। आप देख सकते हैं कि 1 महीने के चार्ट में लगभग 4% कंपनी डाउन है। 6 महीने के चार्ट में 17% कंपनी डाउन है। यहाँ पे एक साल की अगर बात करूँ वही 17-18%, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं कि 24-25% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। 5 साल के अगर आप चार्ट को देखें तो 100% लगभग पैसे रिकॉर्ड कंपनी डबल किया, लेकिन अपने हाई से लगभग 60% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। जैसा कि आप थोड़ा सा इसको रफली कैलकुलेट करेंगे तो 58-60% का रिजल्ट मतलब कि निकल के आ जाएगा। कंपनी इंपॉर्टेंट चीज तो कि ये पीएसयू स्टॉक है, तो इसमें थोड़ा सा अपने को डिविडेंड मिलता है, तो ये अपने को लिए एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल जाती है। इनके रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट इनके खास नहीं थे, जिसके कारण ही तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि अगर देखा है तो रिजल्ट इनके खास नहीं थे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं और किसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिससे रिलेटेड। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस स्टॉक में एक अच्छा खासा माल उठाया जाए, मतलब कि वैल्यूम बनते हैं दोस्तों, जो कि ट्रेडिंग बेस पे स्टॉक चलता है। उसमें देखा जाए तो लगभग 37-38% माल उठाया गया, तो जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा वैल्यूम भी कर सकते हैं। में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों ये भी एक पीएसयू स्टॉक है, फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करता था। ऐसे में फाइनेंस सेक्टर में जिस टाइम पे तेजी देखने को मिलेगी तो इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इस समय पूरा एक पीएसयू सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है, तो ये भी स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा जो कि देखा जाए तो मतलब एफआई से स्टॉक में सेलिंग करते ही जा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं डीआईएस की बात करूँ, डीआईएस ने भी सेलिंग किया है और लगातार बेचते ही जा रहे हैं। सर रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक छोटे स्टॉक में आप सभी लोगों को पता है जो 10, 20, 25, 50 वाला स्टॉक को ढूंढते हैं, इसमें देखा है तो बाई कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देखिए, कोई भी कंपनी अपने परफॉर्मेंस के दम पे ही जो कि ऊपर नीचे होती है, तो उसमें देखा जाए तो अगर इनके थोड़ा सा मतलब कि परफॉर्मेंस को देखेंगे तो डिविडेंड कंपनी ने मई महीने में लगभग 44 पैसे का डिविडेंड पे किया था। ये अपने आप में एक पॉजिटिव है, जो कि फाइनल डिविडेंड है। बहुत सारा मतलब कि कॉर्पोरेट एक्शंस होने के बाद जो कि मतलब ये आपको अप्लीकेबल होते हुए दिख जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कंपनी के रिजल्ट रिजल्ट को अगर देखेंगे तो इनमें रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर को अगर आप देखें तो जो इनका ग्रॉस एनपीए है दोस्तों, नेट एनपीए है, वो देखा है तो मतलब कि डाउन होते हुए दिख रहा है। एज ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपने को देखने को मिल गया। वहीं पे अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं फाइनेंशियल मार्जिन की बात करूँ तो ठीक ठाक है। देखिए, कंपनी खराब नहीं, बैंक खराब नहीं दोस्तों, एक अच्छा खासा मतलब कि आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो मतलब फाइनेंस सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है कि यहाँ पे मतलब कि एक आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, मतलब जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहेगी, आप कह सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा मतलब कि कम ही लोगों के पोर्टफोलियो में होगी कि देखा जाए मतलब कि बड़ी कंपनियां होगी, नहीं तो छोटी कंपनियां देखने को मिलेगी। मतलब 32,000 लगभग करोड़ का इनका मार्केट कैप है, उसमें भी आप कह सकते हैं कि 8वें नंबर पे और कितने छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है कि इस स्टॉक को अगर आप करंट प्राइस बाई करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिस टाइम पे मतलब कि पीएसयू सेक्टर चलना स्टार्ट करेगा, ये कंपनी लगभग 30 रुपए के आसपास या 35 रुपए तक जाते हुए दिख सकती है। बाकी मार्केट दोस्तों किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मैं किसी भी टाइप का कोई भी एनालिस्ट या इन्वेस्टर नहीं हूँ। आप अपना खुद का एनालाइज करें, फिर डिसीजन लें। आखिरकार जिन्होंने भी मतलब कि इसको पोर्टफोलियो में रखा है, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, होल्ड करें, टाइम दे, पैसा बनेगा। नहीं बनेगा तो डिविडेंड आ रहा है दोस्तों, उससे कवर होगा कुछ ना कुछ। लेकिन दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि इन छोटे छोटे स्टॉक में एक हाईली क्वांटिटी, एक हाईली इन्वेस्टमेंट करके वो फंस जाते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छा नहीं है। मेरे पॉइंट से आपको अगर 25 रुपए वाली कंपनी चाहिए तो 500 1000 रुपए लगा लगा के मतलब धीरे धीरे आप आगे बढ़े ना। अगर ये 25 वाली कंपनी 50 की हो जाएगी तो आप सेल करोगे नहीं, आप फिर और बाई कर लोगे। मतलब दिक्कत यहाँ पे होती है दोस्तों, मतलब कि गिरावट में भी सेल नहीं करते हैं और तेजी में भी वो सेल नहीं करते, मतलब उनके पोर्टफोलियो में फंसा रहता है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मार्केट में अगर आप पैसा नहीं बना रहे हैं तो मार्केट में आप पैसा मतलब बचा ले, वो इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी टाइम में किसी भी
कंपनी में पैसा निवेश करें, आपके काम में आ जाए, ये अच्छी बात है। चलिए इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।